आगमनम् आगमनम्। बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बने। जय बोलिए परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। शास्त्र भेंट भी सुस्त से जो लोग पधारे हैं, शास्त्र भेंट का भी शास्त्र भेंट करें मुनिश्री को। काका काका जावत है शास्त्र भेंट करा, शास्त्र भेंट। कर्मों से छोड़ा सी विनय तुम, श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि 108 विभंजन सागर महामुनिराज की जय। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देखी वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सज गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा जो अजर अमर है, हमें आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। वही सभी को समझा जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। शास्त्रों में सुने थे जैसे वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस परम तपसी उपकारी विभंजन सागर। जिनके चरणों से कार्य खिलक सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार को तज सकता है। संसार को तज सकता है।
बोले मुनि श्री 108 विभंजन सागर महामुनिराज की जय। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र रमो अधिहंताडम णमो सिद्धाणम णमो आयिरीयाणम णमो वज्रायाणम णमो लोये सौवे साहोणम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है और निरंतर एक एक श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान हमें अपने जीवन में अच्छी उन्नति प्रगति लाने के लिए नए नए सूत्रों को प्रदान कर रहे हैं। आज आचार्य भगवान बंध और निर्बंध दशा के बारे में बता रहे हैं। 12वें नंबर का श्लोक है जहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रवद पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेत्र पुद्गला कर्म भावेन। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर फिर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है, वे आत्मा में अपने आप ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणमन कर जाते हैं। जीव जैसे भाव बनाता है, राग के द्वेष के राग द्वेष रूप जो परिणाम बनाता है, तदजन्य उसकी कर्म रूप परिणत होने वाली पौद्गलिक वर्गणाएं वो उस पर प्रभावित करती हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान चेतना यदि निर्मल हो तो परमात्मा तत्व दूर नहीं है, और जहां ज्ञान का विपरीत परिणमन हुआ समझ लो कि मेरा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसा चिंतन जीव को विशालता देता है और यही चिंतन जीव को संकुचन भी देता है। आत्मा वही है, अन्यत्र नहीं गई, पर संकुचित चिंतक तो नीचे चला और विशाल चिंतक सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि चिंतन की धारा विशाल थी, समदृष्ट भाव था, प्राणी मात्र के प्रति एकत्व भावना थी तथा सौ के प्रति अभिन्नत्व भावना थी। भिन्नत्व में अभिन्नत्व देखना और अभिन्नत्व में भिन्नत्व देखना, यही तत्व की सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान दर्शन तेरा अभिन्न स्वभाव है। अभिन्न स्वभाव क्यों कहा? क्योंकि वो तुझसे भिन्न नहीं होने वाला, आत्मा के साथ हमेशा था, है और रहेगा। ज्ञान दर्शन उस पर तेरी अभिन्न दृष्टि नहीं है, और पौद्गलिक पदार्थ तेरे से अत्यंत भिन्न है, उन पर तू अभिन्न दृष्टि की है। ये घर मेरा है, जो पौद्गलिक है उसको अपनत्व बना रहा है कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, माता पिता मेरे हैं, दुकान मेरी है, गाड़ी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, रुपए पैसे मेरे हैं, सबको जमीन जायदाद। जो आपसे भिन्न है उस पर तो अपनत्व मान के बैठा है, अभिन्नत्व मान के बैठा है, और जो अभिन्नत्व है उसमें भिन्नत्व मान के बैठा है। आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, उसको एक मान के बैठा है।
यह सबसे बड़ी तत्व की भूल है। यह ज्ञान के विपरीत परिणमन का प्रभाव ही है कि यह जीव संसार में गोते खा रहा है। पदार्थ अपने आप में मूक है, द्रव्य अपने आप में शांत है, परंतु परिणति में उथल पुथल है। मनुष्यों ध्यान रखना, सर्वज्ञ बनने वाली आत्मा संपूर्ण संबंधों से परे होती है। जो मोक्ष जाने की योग्यता रखती है, जो मोक्ष जानना चाहती है, जो सर्वज्ञ आत्मा है, वह संपूर्ण संबंधों से भिन्न है। बात समझना कि जब तक आपका एक से संबंध होगा तब तक अनेक से संबंध नहीं होगा। एक से संबंध होगा तब तक अनेक से संबंध नहीं होगा। जिसका एक से संबंध छूट जाएगा उसका अनेक से संबंध बन जाएगा। यही संत दृष्टि है, समझ गए? जहां आत्मा से संबंध रहेगा तो सबसे संबंध छूट जाएगा, और जहां आत्मा से संबंध छूटा तो सबसे संबंध जुड़ जाएगा। एक को जानना है। सर्वज्ञ तभी बने जब वे आत्मज्ञ थे, अपनी आत्मा में थे, तब वो सर्वज्ञ बने। जब तक सबको जानने की भावना बनी रहती है तब तक सबको जानने वाला नहीं बन सकते थे। अगर आपको सब कुछ जानना है, सबको जानना है, सब कुछ जानना है, तीनों लोक को जानना है, तो सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ दीजिए तो सबको जान जाएंगे। और सबको जानने की अगर जिज्ञासा बनी रही, सबको जानना अगर आपके मन में बना रहा कि सबको जानना है, तो आप सबको तो छोड़ो, अपने आप को भी नहीं जान पाओगे कि आप कौन हो। यदि सबके ज्ञाता बनना चाहते हो तो सबका ज्ञान छोड़ दो। जिस दिन सबका ज्ञान छूट जाएगा उस दिन आप स्व के ज्ञाता बन जाओगे। अगर शरीर भी आपके साथ ज्ञान में है कि शरीर को जानना है, तो भी अपनी निज आत्मा को नहीं जान पाओगे, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। पहले बाहरी क्रियाएं छोड़ो, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, रिश्तेदार मित्र छोड़े, सब कुछ छोड़ा। उसके बाद वस्त्रों को भी छोड़ दिया, जो ऊपर से डाल रखे थे वो भी छोड़ दिए। अभी भी एक आवरण है और वो है शरीर का आवरण। शरीर से ममत्व भी छोड़ दो। जब निज में पहुंच जाओगे तभी निज तक पहुंच पाओगे, क्योंकि सबको जानने की भावना रागी में होती है। जब तक राग रहेगा तब तक सबको जानने की दृष्टि भी रहेगी, और जिस दिन राग बीत जाएगा तुम सबको जानने की दृष्टि भी नहीं रखोगे। अपने ज्ञान में सब आ जाएगा, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब जन जाएगा। किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिख जाएगा। इसलिए ज्ञानी जीव जानने की दृष्टि में नहीं रहता। ज्ञानी जीव न जानने की दृष्टि में रहता है, किसी को नहीं जानना, उसकी दृष्टि किसी को जानने में होती ही नहीं है, वह ज्ञानी जीव कहलाता है। जितना कम जानोगे उतना ही स्वयं को जानोगे। आचार्यों ने कहा है सबसे अपरिचित रहो, अपनी आत्मा से परिचय बना लो। आत्मा से परिचय बढ़ जाएगा तो सबसे अपरिचित हो जाओगे, और सबसे परिचय रहेगा, परिचय बढ़ाओगे तो अपने आत्मा से अपरिचय हो जाओगे, अपरिचित हो जाओगे। जिससे परिचय बढ़ाना है उससे तो परिचय बढ़ाते नहीं हैं, जिससे परिचय नहीं बढ़ाना उससे ही परिचय बढ़ाने में लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा परिचित बढ़ाओगे उतना ज़्यादा राग दृष्टि रहेगी, उतना राग बढ़ेगा। परिचय दृष्टि ज़्यादा मत बढ़ाओ। अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है तो स्वयं को जानो। और जितना ज़्यादा जानने का विचार करोगे उतना ज़्यादा आप स्वयं से अज्ञानी बनते चले जाओगे। अहो, आपके पास ज्ञान का क्षयोसम तो अल्प है। चाहे आप जिनवाणी को जान लो अथवा उपन्यास पढ़ लो, समय भी उतना है और ज्ञान भी उतना ही है। ऑप्शन आपके पास है, उपन्यास पढ़ना है या जिनवाणी पढ़ना है। जानने में बंद नहीं, जानने की दृष्टि में बंद है। इसी प्रकार से ज्ञाता भाव
बंद नहीं कराता, ज्ञाता भाव में राग भाव बंद कराता है। इसलिए बंद का हेतु ज्ञाता भाव नहीं है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, ज्ञाता भाव बंद नहीं है, बंद का कारण राग है। रत्तो बंधदिकम्मम, राग बंद का कारण है। इसलिए विरागता की संपत्ति में लिप्त होकर राग मत करो। भैया एक जीव कहता है जड़ कर्म घुमाते हैं, मुझको जड़ कर्म घुमाते हैं, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। और एक जीव कह रहा है राग देश घुमा रहे हैं। मनीषियों, घुमा कौन रहा है और घूम कौन रहा है? एक कार्य में एक ही कारण नहीं होता, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं और उनमें से अपने अपने स्थान पर वे सभी कारण प्रबल ही होते हैं। कुछ नजदीक हैं, कुछ दूर हैं, निमित्त है, उपादान है। इस बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंद किसने कराया? समय सार जी में 80 नंबर की गाथा और पुरुषा सिद्धि उपाय में 12 नंबर का श्लोक, यह दो समझ में आ गए तो दोनों भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। देव शास्त्र गुरु की उपासना तो चल रही है, पर साथ में सिद्धांत के विपरीत श्रद्धा भी दौड़ रही है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि उपासना तो कसाय की मंदता में भी हो जाती है और मंद मिथ्यात्व में भी हो जाती है। यह उपासना लोक देशना के लिए भी हो सकती है तथा उपासना में कोई आशा भी हो सकती है, परंतु सिद्धांत में आशा और लोभ नहीं होना चाहिए। अनंत भगवान को भाव मोक्ष होता है, लेकिन द्रव्य मोक्ष तभी होगा जब आत्मा अष्ट कर्मों से रहित हो जाएगी। अष्ट कर्म से रहित आत्मा तभी होगी जब पहले आप आत्मा में कर्म बंध स्वीकार करोगे। जब आप बंध ही स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष किसका होगा? मोक्ष तभी होगा ना जब आप बंध स्वीकार करोगे कि हाँ बंध होता है। जब बंद होगा तभी तो छूटेगा, तभी तो मोक्ष होगा। यह विषय भले ही आपको शुष्क दिखेगा, परंतु प्रामाणिकता के नाते बहुत गहरे में समझकर चलना है। यह जीव बंध के अभाव में मोक्ष मान रहा है तो छुड़ाओगे किसे? ब्रद्र संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा है, वर्ण रस भंज गंधा दो पाजा अटनिचिया जीवे रो संत यमुत्ति तदो बभारा मुत्ति बंधा दो। अहो चैतन्य, वर्ण रस गंध आदि में आत्मा का धर्म नहीं है, ये पौद्गलिक धर्म है। वर्ण 5, गंध 2, स्पर्श 8, रस 5 निश्चय से हमारी आत्मा में नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है, दिखती नहीं है, अमूर्तिक है। व्यवहार नहीं से ये आत्मा मूर्तिक है, व्यवहार नहीं से मूर्तिक है। इसलिए जब तुम परमार्थ दृष्टि से देखेगा तो अभूतार्थ है, परंतु व्यवहार दृष्टि से देखेगा तो भूतार्थ है। जब तक शरीर में है आत्मा, व्यवहार से तो कहते हैं ये सब कौन बैठे हैं? जीव बैठे हैं। ये सब कौन बैठे? सब जीव बैठे हैं, बराबर जीव बैठे हैं। ये व्यवहार से कह रहे हैं जीव बैठे हैं। जीव दिखता है क्या? जीव तो दिखता ही नहीं है, फिर कैसे कह दिया जीव बैठे हैं? कैसे कह दिया? व्यवहार से कहा है कि इन शरीर में आत्मा है इसलिए बैठे, जीव बैठे हैं, जीव बैठे हैं। और आत्मा नहीं होती तो फिर क्या कहते? मुर्दे बैठे हैं, ये सब मुर्दे हैं, ये कहते हैं। व्यवहार से कहा जीव है, निश्चय से जीव तो अमूर्तिक है, ना उसमें वर्ण है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। जीव तो निश्चय से अमूर्तिक होता है। उभय दृष्टि से देखना, दोनों दृष्टि से देखना, व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से। जब तक अभूतार्थ को अभूतार्थ और भूतार्थ को भूतार्थ नहीं समझोगे, तब तक अभूतार्थ को नहीं छोड़ोगे और भूतार्थ को स्वीकार नहीं कर सकोगे। समय सार जी में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जय बंदे चिंतन तो बंधन बद्धोड़ा पावदी विमुखम
तह वंदे चिंतन तो जीवो भी नापाविधि विमुखम। जय वंदे चित्तूण या बंधन बंधो या पावधि विमुखो। तय वंदे चित्तूण या जीवो संपावधि बा मुखम। 311 312 नंबर गाथा है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं बंध को तोड़ने से बंध छूटेगा। बंधन से बंधा निर्बंधता का चिंतन करे तो भी नहीं छूटेगा। बंध से बंधा है और बंध रूप स्वीकार ले तो भी नहीं छूटेगा। द्रव्यानुयोग कहता है बंधन में पड़ा निर्बंधता को जान रहा है कि सुख निर्बंधता में है, तो बंध को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। निर्बंधता का ज्ञान जिसने करा दिया वह द्रव्यानुयोग है। जो बांध कर रखे है, जो बांध कर रखे वो करना नियोग है। जो छुड़वा रहे हैं वो चढ़ना नियोग है। जो संकेत कर रहा है भैया संभल के चलना वह प्रथमा नियोग है। यदि निर्बंधता के सुख की बात करते हो तो बैल से पूछो अहो वृषभ तूने बंध को समझा है? तेरे सामने हरी घास है, दाने भी रखे हैं, खाने को भी डला है, परंतु मौका देखता है। बैल क्या करता है? मौका देखता है कि मालिक गया कि खूंटे को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर देता है। हरी घास को नहीं निहार रहा है, वो अपनी बंधता को निहार रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। वो उससे छूटना चाहता है और जैसे ही मालिक गया तुरंत प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है कि मैं छूट जाऊं, कोशिश करता है। वो चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे पास ऐसी हरी घास राग की है, पर पता नहीं कौन से खूंटे से बंधे हो। खूंटा रस्सी भी नहीं दिख रही है आपकी। ध्यान रखना, यदि बंधन में सुख होता तो त्र्यंच खूंटा तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करता। यदि बंधन में सुख होता तो वो तोता पिंजरे से निकलने का प्रयास कभी नहीं करता। सोने के पिंजरे में तोते को रत्नों की कटोरी में और बढ़िया बादाम की खीर खिला रही है ना? बादाम की खीर खिलाई जा रही है, खीर दिख रही है, पर देखो तो एक पक्षी इंतजार कर रहा है कब पिंजरे का ढक्कन खुला मिले और मैं उड़ जाऊं। एक पक्षी भी तोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, परंतु आप ऐसे पक्षी हो कि फिर भी छोड़कर नहीं जा रहे हो। सब कुछ देख रहे फिर भी छोड़कर नहीं निकल पा रहे। यह कमजोरी स्वयं की है और स्वयं ही दूर करेगा, दूसरा नहीं करेगा। स्वयं को करना पड़ेगी। बंधन आपने बांध रखा है, ये हमारी भ्रांति है। हमारे परिवार वालों ने हमें पकड़ रखा है, हमारे परिवार वाले हमें जाने नहीं देते हैं, हमारे परिवार वाले इतने राग करते हैं, हमसे इतने राग करते हैं कि हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें जाने ही नहीं देते हैं। अरे भैया, परिवार वालों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने परिवार वालों को पकड़ रखा है, तुमने कसके पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रहे हो। तुम छोड़ो सब छूट जाएगा। छोड़ना ही चाहते। पहले माता पिता से राग था, फिर पति से राग हो गया, फिर बच्चों से राग हो गया, अब बच्चों की शादी हो गई तो पोतों से राग हो गया, पोता पोतियों को खिला रहे हैं, उनसे राग हो गया, छोड़ ही नहीं जाते। बोले क्या करें, इतना और कर लें, ये और कर लें, पहले शादी कर लें, फिर बच्चे कर लें, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा लें, उसके बाद बच्चों की शादी कर लें, फिर पोतों और खिला लें। अब पोते बोले अब पोते और बड़े हो जाएं, एक बार पोतों की पर पोते की बहू और देख लें बस एक बार। लो भैया, अब पर पोती की बहू देखना है, और पद पोती की बहू आ गई ना तो उसको इतना प्रेशर देंगे, बस एक बच्चा जल्दी दिखा दो, हम पर पोता एक और देख लें, बस शादी हो जाए, जल्दी बच्चा हो जाए तो हम एक और देख लें। अरे कितना देखोगे भाई, कितना राग है, कितना राग। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब छोड़ो छाड़ो। परिवार बचा लिया, बड़े हो गए, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों का भी सेटल कर दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा के सेटल कर दिया और शादी करा दी, उनकी शादी हो गई, पोते का सुख भी देख लिया, पोता भी देख लिया। अब निकल लो, अब तो हो गए 60 साल 70 साल, अब भी नहीं निकल पा रहे, क्या करें।
दूध मलाई खाने को मिल रही ना, दूध मलाई खाने को मिल रही है, सोने की कटोरी में बढ़िया खीर खाने मिल रही है, काजू पिस्ता डले हुए हैं और मनपसंद चीज मिल रही है। इसलिए उसी पिंजड़े में फंसे हुए हैं। उस तोते से सीखो कि सब कुछ होने के बावजूद भी बढ़िया मनपसंद चीज मिल रही है। अच्छा भले अमरूद खाने मिल रहा है, लाल लाल टमाटर खाने मिल रहा है, हरी मिर्च खाने को मिल रही है और दूध भात खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बढ़िया। तब भी वो इंतजार कर रहा है, एक बार तो खुला छोड़ दो पिंजड़ा, फिर देखता हूं मैं। तुरंत पिंजड़ा खुला छोड़ा और वो उड़ गया। ऐसा ही है, उस पिंजड़े से सीख लो। ये कमजोरी हमारी स्वयं की है, स्वयं ही दूर कर पाओगे। इसलिए तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा है, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से बंद से छूटेगा। प्रज्ञा वही है, ज्ञान वही है, बुद्धि वही है। अब किस दिशा में लगा रहे हैं आप, वो देखो। आप बताइए, परमाणु बम किससे बनता है? ज्ञान से कि अज्ञान से? अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो परमाणु बम बना लेगा? वो बना नहीं सकता है, बराबर। और केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे हो रही है? संयम को धारण कर रहा है किससे? असंयम किससे होता है? ज्ञान से। संयम किससे होता है? ज्ञान से। त्याग किससे होता है? ज्ञान से। राग किससे होता है? ज्ञान से। हर चीज ज्ञान से तो कर रहे हो। उस ज्ञान को आप किस दिशा में लगा रहे हो, ये देखो। आप कहाँ लगा रहे हो उस ज्ञान को? राग में लगा रहे कि वैराग में लगा रहे? वो आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं। एक अच्छे कामों में लगाता है, एक बुरे कामों में लगाता है, एक छल कपट में लगाता है, एक ईमानदारी में लगाता है, ज्ञान का प्रयोग करता है। तो ज्ञान ही बंध का कारण बनाता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे प्रारंभ में कहा था कि वही ज्ञान आप जिनवाणी में लगा रहे हैं पढ़ने में या उपन्यास में लगा रहे हैं, समय आपके पास वही है। ज़्यादा समय नहीं है, समय उतना ही है। उतने समय में आप थोड़ा समय निकाला, आप जिनवाणी पढ़ने में लगा रहे हो, सद्ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहे हो या कुज्ञान प्राप्त करने में लगा रहे हो? आप शक्ति को छिपाए बैठे हुए हो। बुरा मत मानना, आगम में स्पष्ट लिखा है कि अपने वीर को छिपाकर, अपनी शक्ति को छिपाकर डाकू तो पर द्रव्य पर डाका डालता है, पर तुमने तो स्वयं के द्रव्य पर डाका डाला है। डाकू तो पर द्रव्य पर डाका डालता है, पर तुमने तो अपने द्रव्य पर, स्व द्रव्य पर डाका डाला। कहता है शक्ति नहीं है। क्या कहता है? शक्ति नहीं है। और विषयों की दौड़ में तेरे पास शक्ति आ जाती है। विषयों की दौड़ में शक्ति आ जाती है। बढ़िया बढ़िया खाने को, बढ़िया बढ़िया सुनने को, बढ़िया बढ़िया देखने को, उसमें शक्ति आ जाती है। 3 घंटा मूवी देखने के लिए टाइम है, 3 घंटे मूवी देखने के लिए समय निकाल लेता है, 1 घंटा प्रवचन को समय नहीं निकाल पाता है। 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के लिए समय निकाल सकता है, 15 मिनट के लिए भगवान का अभिषेक देखने करने नहीं आ सकता है। बताओ, हम कितना समय पर के लिए निकाल देते हैं। शक्ति छुपाते बैठे हैं हम, अपनी शक्ति छुपा के बैठे। हमारे पास क्या अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति की धारी है, छुपा के बैठे। हम नहीं कर पाएंगे, एक आसन हम पे नहीं होता, एक आसन है वो दिक्कत होती है, हम नहीं कर पाते। अच्छा भैया, उपास तो नाम नहीं लिए, उपास तो हो ही नहीं सकता, चक्कर खा के गिर जाते हैं, उपास होते ही नहीं गया। अच्छा भैया, एक आसन उपवास की शक्ति नहीं है। वही जीव है भैया, वही जीव है जो नरक में होकर आया है ना। 33 सागर की आयु मिली थी 7वें नरक में, और ऐसी भोग कर आ गए, एक दाना भी खाने को नहीं मिला। प्यास तो खूब लगी, पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिली, और वहाँ 33 सागर बिता के आ गए बिना खाए पिए। और यहाँ पर एक दिन में कह रहे अब उपवास नहीं होता, हम पे शक्ति नहीं है। भैया ऐसे ही माँ जिनवाणी के शब्दों से तेरे अंदर की शक्ति जागृत हो जाए तो तेरी शक्ति स्वभाव की ओर चली जाए, पर तुम शक्ति को छिपा रहे हो। जितनी शक्ति है उतना तो कर सकते हो, इतनी शक्ति तो है कि मंदिर में बैठकर भगवान का नाम ले सको,
इतनी शक्ति तो है। आचार्यों ने भी कोई जबरदस्ती थोड़ी कहा है, उन्होंने भी तो ये कहा है कि जय शक्ति ब्रह्मांड शक्ति बिना सरदाधर है। जितनी शक्ति है ना उतने तो करो, और उतना अगर नहीं कर पा रहे हो तो श्रद्धा रखो। ये सही तो यही है, मार्ग तो यही है। हम नहीं कर पा रहे लेकिन मार्ग तो सही तो यही है। इतनी शक्ति तो है कि भगवान का नाम ले सकते हैं मंदिर में बैठकर। ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो बिना कुछ सोचे बैठा रहे। उपयोग तो काम करेगा भैया, उस उपयोग को आप शुभ उपयोग में लगा दो। वो ज्ञानी वर्तमान में जियो तो सुख में जीवन जियोगे। वर्तमान तेरा निर्मल है तो भविष्य तेरा निर्मल नियम से होगा। वर्तमान निर्मल है तो भविष्य नियम से निर्मल होगा। यदि वर्तमान खोटा है तो ध्यान रखना भविष्य भी नियम से खोटा ही होगा। भैया भूत में नहीं जीता कौन? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव भूत में नहीं जीता, भविष्य में नहीं जीता, वह तो वर्तमान में जीता है। खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, मन में उमंग से रहना चाहते हो, तो बस इतना ध्यान रख लेना, भूत की उखाड़ना मत, भविष्य की सोचना मत, वर्तमान में जीना, वर्तमान का आनंद लेना। बस यही जीवन का सार, सुखमय जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र है। अतीत की उखाड़ो मत, अतीत का जिक्र मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो, जीवन का आनंद ही आनंद आपको मिलेगा अगर खुश रहना चाहते हो तो। अगर खुश रहना चाहते हो तो जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बनता है। इसलिए बंध में सुख नहीं है, सुख तो निर्बंध में ही है। यदि वर्तमान में तुम बंध के कार्यों में लिप्त रहोगे तो निर्बंध दशा भविष्य में मिल नहीं सकती है। इसलिए बंध तभी बंद होगा, बंध तभी बंद होगा जब बंद के काम बंद कर दोगे। जब तक बंद के कार्य कर रहे हो तब तक ही बंद हो रहा है। उन बंद के कार्यों को बंद कर दो तो कर्मों का बंद होना बंद हो जाएगा। अपनी खिड़की स्वयं को ही बंद करनी पड़ती है। पड़ोसी को तुम कहोगे भी तो वह नहीं कर पाएगा। इसलिए भो चेतन तुम तीर्थंकर को भी अपना पड़ोसी बना लोगे तो वे भी कहेंगे तेरे घर की खिड़कियां तो हर एक बार बंद कर सकता है। हम एक बार बंद कर सकते हैं परंतु तेरे निज घर की खिड़कियां नहीं बंद कर सकते। उनके लिए तो तुझे ही बंद करना पड़ेगा। आगम में लिखा है कि श्रुत के श्रवण मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। सुनो, सुनने मात्र से गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। भैया जिस वृक्ष की जड़ जितनी गहरी चली जाए वह उतना ही तूफान से बचा रहता है। जितनी गहरी जड़ होंगी उतना तूफान से बचेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं जैसे कि नवीन सकोरा, सकोरा मतलब कुल्लड़ जिसमें कूटते हैं, कुल्लड़ सकोरा, मिट्टी के बर्तन में आप एक बूंद पानी डाल देना, भाई दिखेगा नहीं। आप नया बर्तन लाए मिट्टी का, उसमें एक बूंद पानी डालो, दिखेगा नहीं? दिखेगा। परंतु और डालते जाओ, लगातार डालते जाओ, डालते जाओ तो कुल्हड़ में पानी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। भैया यानी आत्माओं, अभी आप सिद्धांत की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से नए सकोरे हो, नए सकोरे। श्रुत तुम्हारे उस सकोरे में पड़ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। पढ़ते पढ़ते एक दिन वह आ जाएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान के रूप में दिखना प्रारंभ कर दोगे। ऐसे ही जितने गूढ़ ग्रंथों में प्रवेश कर जाओगे उतना शुद्ध चेतनत्व प्रस्फुटित होगा। ज्ञान कम हो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान कम हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु विपरीत ना हो।
ज्ञान कम हो कोई दिक्कत नहीं, पर विपरीत ना हो। अल्प ज्ञानी को तो मोक्ष है, पर विपरीत ज्ञानी को मोक्ष नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि मोही को का बहु ज्ञान भी किसका कारण है? संसार का कारण है। मोही का बहु ज्ञान भी संसार का कारण बनता है, पर निर्मोही का अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है। यदि अभप मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंग को भी समझ लेता है तो भी उसका ज्ञान संसार का ही कारण है, उसका मोक्ष नहीं होगा। और यदि एक भव्य सम्यक दृष्टि जीव अष्ट प्रवचन मात्र का मात्र 5 समिति और 3 गुत्ती को जान लेता है तो समझो मुक्ति हो गई, मोक्ष जाने की योग्यता आ गई। मोक्ष जाने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु परिणामों को स्थिर रखने के लिए बहुश्रुत ज्ञान जरूरी है। आप जब आपके परिणाम स्थिर रहेंगे, इसलिए कभी भी ज्ञान का अनादर मत कर देना। अभिमान आए तो केवली को देखना। अगर ज्ञान का अभिमान आपको आए तो केवली को देखना, हीन भावना आए तो निगोदिया को देख लेना। अगर आपको लगे मुझे कुछ नहीं आता तो निगोदिया को देखना, अरे उससे तो ज्यादा आता है। और यदि अभिमान आ जाए कि मुझे सब कुछ आता है तो केवल ज्ञानी को देख लेना, अरे उनके आगे तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। वो ज्ञानी बंध के कारण है मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने लिखा है कि ये 5 शत्रु तुझे बांधने में लगे हुए हैं निरंतर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 4 शत्रु ही गिनाए, क्योंकि प्रमाद को कसाय में सम्मिलित कर लिया गया है। इन बंध के कारणों के द्वारा तेरे कसाय रूप परिणाम हुए और वे कर्म प्रदेश आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर गए। आत्म प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का दूध में पानी की तरह एक में एक संश्लेष संबंध हो जाना ही बंध कहलाता है। भैया जैसे ही तूने राग भाव किया, जैसे ही तूने राग भाव किया, मिथ्यात्व भाव किया, असंयम भाव किया, वह तुरंत वहीं के वहीं बंध को प्राप्त हो जाता है। वहीं बंध को प्राप्त हो गए। यह दशा आपकी कर्म बंध की है। इसलिए पुद्गल को सर्वथा दोष मत देना, अपने परिणामों को दोष देना। लोग पुद्गलों को दोष देने बैठ गए, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, अगर तू ना होता ना तो मुझे कर्मों का बंध नहीं होता। पुद्गल को क्यों दोष दे रहे? अपने परिणामों को दोष दो कि उस पुद्गल को देखकर तुम्हारे परिणाम कैसे हो गए। परिणाम तुमने नहीं किए होते तो पुद्गल कार्मन वर्गणाएं कभी कर्म रूप परिणत नहीं हुई होती। योगेंदु देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश योग सार में लिखा है, वो ज्ञानी आत्मन यह देह ही देवालय है, इसमें बैठा अब्रह्म आत्म ब्रह्म ही तेरा परमेश्वर है। जहाँ देव विराजमान हो उसे आप देवालय कहते हो, उसे आप चैत्यालय कहते हो, उसे आप मंदिर कहते हो। वो चेतन तू मंदिर के बाहर चला जा, जितने पाप करना हो कर लेना, परंतु जब तक देव देवालय में बैठा है, जब तक देव देवालय में बैठा है तब तक तुम पाप बिल्कुल नहीं करना। बस इतना नियम कर लो कि जब तक देव देवालय में निवास करेंगे तब तक पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन पापों से बचना है तो इतना तो चिंतन आपको करना होगा। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी बंध व्यवस्था बता रहे हैं कि बंध व्यवस्था क्या है। उसी बात को बताते हुए कहते हैं, परिणमानस चित्तस चिदात्मकै स्वयं अपि स्वकीर भावै भवति ही निमित्त मात्रम पौदगलिक कर्म तस्यापि। आचार्य भगवान कहते हैं, निश्चय से अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए आत्मा के भी पुद्गल ज्ञानावर्णी द्रव्य कर्म
ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पौद्गलिक कहलाते हैं। वो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म केवल कर्म निमित्त मात्र होते हैं। बस क्या कहा? निश्चय से अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा के भी पुद्गल कर्म ज्ञानावरणी कर्म निमित्त मात्र होते हैं। बस क्या होते हैं? आचार्य अमरचंद स्वामी ने सिद्धांत का बहुत ही सहज प्रतिपादन किया है। पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है और जीव का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, परंतु एक दूसरे के निमित्त को प्राप्त करके राग भाव और बंध भाव को प्राप्त हो रहे हैं। आत्मा का सहज अपना परिवर्तन चल रहा है और पुद्गल का अपना चल रहा है। आत्मा राग कर रही है तो राग के निमित्त से कर्मों का बंध कर रही है, और पौद्गलिक जो कर्म है वो निमित्त पा करके कर्म के बंध रूप में प्राप्त हो रहे हैं, मतलब बंद हो रहा है उनका। आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी ने जब समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी तो उसकी 80वीं गाथा में दोनों बातें कह दी। क्या? जीव के रागादि भावों के निमित्त को पाकर ये कार्मर वर्गणाएं कर्म रूप को प्राप्त हो रही हैं। तीनों लोकों में ठसाठस पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। जहाँ अपन अभी बैठे हैं यहाँ भी पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, और वो ऐसी भरी हुई हैं कि आप बस परिणाम करो और वो कर्म रूप में परिवर्तित तुरंत हो जाएंगे। राग द्वेष परिणाम किए वो पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर आत्मा से लग जाती हैं, और कर्म के निमित्त को पाकर जीव रागादि भावों को प्राप्त हो रहा है। जीव में रागादि भाव हो क्यों रहे? क्यों हो रहे? क्योंकि वो कर्म पहले से बना हुआ है। वो कर्म उदय में आया तो रागादि भाव करे उसने, रागादि भाव किए तो नवीन कर्मों का बंध हो गया। जो कर्मों का बंध हुआ वो पुनः उदय में आएगा और पुनः कर्मों को बांधेगा। दृष्टि को निहारना कि जीव चेतन है और कर्म जड़ है, फिर भी जड़ का चेतन पर प्रभाव पड़ रहा है। जड़ का चेतन पर प्रभाव पड़ रहा है। 6 द्रव्यों के अंतर्गत मात्र जीव और पुद्गल 2 ही ऐसे द्रव्य हैं जिनमें क्रियावर्ती शक्ति है। क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होना, इसे ही क्रियावती शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार धर्म द्रव, अधर्म द्रव और कालाणु स्थायी है, उसी प्रकार आकाश भी अपने आप में स्थिर है। लोक संज्ञा को प्रदान कराने वाले 6 द्रव जिस प्रदेश में देखे जाते हैं उसका नाम आकाश, और निश्चय दृष्टि से तो मेरी आत्मा ही लोक है। इस प्रकार पर में पर को देखना वह लोक है। निज में निज को निहारना अंदर का लोक है, निज का लोक है। वो ज्ञानी लोक में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य है और उसके भी 6 भेद हैं। उन 6 भेदों को आज जानेंगे, जिसका विखंडन किया जा सकता है, जिसको पृथक पृथक किया जा सकता है, वह स्थूल स्थूल पुद्गल है। जैसे कि पाषाण खंड, पाषाण खंड तो तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। आपको आंखों से दिख रहे हैं कि 2 टुकड़े हैं, और हाथों से आप उसको उठा रहे हैं, स्पर्शित भी कर रहे हो, स्पर्शित भी कर रहे हो। यह स्थूल स्थूल स्कंद कहलाता है। दूसरी नंबर का विखंडित करने पर पुनः मिल जाए, जो विखंडित करने पर पुनः मिल जाता है वह पुद्गल का स्थूल भेद है। जैसे कि घृत, तेल, पानी आदि, इनको आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन
जब जुड़े तो कोई निशान ना रह जाए, इसको कहते हैं स्थूल पुद्गल। जो चक्षु इंद्री से दिख तो रहा है, लेकिन जिनका छेदन भेदन अथवा हस्त आदि से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वह क्या स्थूल सूक्ष्म पुद्गल कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? स्थूल सूक्ष्म, जो हमें दिख तो रहा है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। क्या? छाया, आपकी छाया, धूप आदि ये दिखते तो हैं लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। चौथा पुद्गल कौन सा? जिसे आप ग्रहण तो कर सकते हो पर अनुभव भी कर रहे हो पर दिख नहीं रहा है, वो क्या? उसका नाम है सूक्ष्म पुद्गल, सूक्ष्म स्थूल, मतलब जो हमें दिखने में नहीं आता लेकिन पकड़ में आ रहा है। ऐसा क्या है? विद्या? नहीं। अभी आप पकड़ तो रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं? हाँ, कानों से आवाज नहीं, शब्द। शब्द पुद्गल हैं, पुद्गल की एक पर्याय है। वो हमें दिखते ही नहीं है लेकिन हम उनको पकड़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आपके कानों में शब्द जा रहे हैं, आप शीत या उष्णता का वेदन कर रहे हो। चार इंद्रियों के जो विषय हैं यह स्थूल सूक्ष्म है, जैसे स्पर्श रस गंध व शब्द आदि। कार्मर वर्गणा इनका सूक्ष्म भेद है, अर्थात सूक्ष्म पुद्गल कहा जाता है। ये पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं जो हमें दिखती नहीं है। और छठवां पुद्गल कौन सा है? सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म वर्गणा से नीचे के द्विअणुक स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म भेद कहलाते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग ना किया जा सके, ऐसा परमाणु वो कहलाता है सूक्ष्म सूक्ष्म। अविभागी, जिसका कोई विभाग ना हो और केवल ज्ञानी का विषय बनता है, जो श्रुत ज्ञान से परोक्ष विषय बनता है परंतु अपने ज्ञान का विषय नहीं है। यह कार्मन वर्गणाएं भी प्रत्यक्ष विषय नहीं है। ज्ञान का स्कंद परमाणु जो सूक्ष्म सूक्ष्म है के बारे में हमारे आगम में दो आचार्यों की दो अभिमत हैं। यदि हम इनके भेद करेंगे तो परमाणु यहाँ नहीं आ पाएगा, और पुद्गल के भेद करोगे तो परमाणु को ग्रहण करेंगे। वो ज्ञानी लोगों ने आत्मा और पुद्गल शब्द को मात्र द्रव्यानुयोग का भाषा मात्र समझ लिया कि जहाँ आत्मा और पुद्गल की बात करें तो बोले द्रव्यानुयोग का विषय है, पर द्रव्यानुयोग इतना ही नहीं है। द्रव्यानुयोग को समझना है तो ग्रंथराज पंचास्तिकाय का अध्ययन करो। जितना न्याय शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, वह सब द्रव्यानुयोग है। आगम में जितना दर्शन पक्ष है वह सब द्रव्यानुयोग है। आत्मा और पुद्गल के अंदर क्या क्या परिणमन चल रहा है, ये सब द्रव्यानुयोग का विषय है। सूक्ष्म की चर्चा के पहले आचार्यों ने पुद्गल के चार भेद और कर दिए। कौन से? स्कंद, देश, प्रदेश और फिर परमाणु, ये चार भेद। अहो, अणु परमाणु की चर्चा करने वाला और शून्य का आविष्कार करने वाला कोई दर्शन है तो कौन? जैन दर्शन। जैन दर्शन ने अणु परमाणु की खोज की, और जैन दर्शन ही चर्चा करता है किसकी? शून्य की। सबसे पहले चर्चा शून्य की खोज करने वाला कोई जैन दर्शन ही है। भौतिक विज्ञान आज भले ही न्यूटन प्रोटॉन की बात कर रहा है, लेकिन माँ जिनवाणी से पूछोगे तो यह कहेगी कि अभी तुमने स्कंद को ही जाना है, परमाणु को तो जाना ही नहीं है। यह पूरा विषय मात्र आपके मस्तिष्क का चल रहा है। अरे, अनंत अनंत परमाणुओं का समूह स्कंद है, उसका आधा कर दो, वह देश संज्ञा को प्राप्त होता है। उस देश का आधा प्रदेश, उस देश का आधा प्रदेश है, तथा जिसका विभाग होना बंद हो जाए उसका नाम परमाणु है। जब तक विभाग चल रहे हैं तब तक परमाणु संज्ञा नहीं है, वो तो स्कंद ही है। जब आपके पास अविभाज्य बचे उसका नाम परमाणु है। परमाणु देशावधि ज्ञान का भी विषय नहीं है।
वह तो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान मुनिराज के ज्ञान का विषय है, वो ही जान सकते हैं। देशावधि ज्ञान तो देव, नरक, त्र्यंच, मनुष्य आदि चारों गतियों में हो जाता है देशावधि ज्ञान। पर सर्वावधि परमावधि ज्ञान नियम से एक भवतारी चरम शरीरी मुनिराज के ही होता है। वह व्यतिपाती मतलब छूट जाने वाला नहीं होता, अर्थात उनका अवधि ज्ञान कभी छूटता नहीं है। ऐसा होता है सर्वावधि और परमावधि ज्ञान, वो जान सकते हैं परमाणु को, देशावधि ज्ञान वाला भी नहीं जान सकता। भैया आज के युग में कर्म सिद्धांत समझना बहुत सरल हो गया है, बहुत सरल हो गया है। कर्म एक वस्तु है, आत्मा भी एक वस्तु है। इसे आप रहस्य का विषय मत बनाओ। आत्मा एक द्रव्य है, कर्म एक द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध रखते हैं। जैसे कि आज आपके हाथ में एक मोबाइल है, बिना तार के आप शब्द सुन रहे हैं, कोई तार तो नहीं लगा, कोई कनेक्शन तो नहीं है, आप कहीं भी घूम रहे हैं उसको लेकर, और वर्ल्ड में बस विश्व में कहीं भी उस मोबाइल से आप बात कर सकते हैं बिना तार लगे। पहले तो तार लगते थे, वो टेलीफोन होते थे जो घर में लगाए जाते थे, वो तो बहुत लंबे लंबे तार खींचते थे और तब जाके उसका कनेक्शन वहाँ होता था, कनेक्शन का और कनेक्शन दूसरी जगह जाता था, तब जाके आपकी बात हो पाती थी। अब तो कोई तार भी नहीं है, फिर भी आप शब्द सुन रहे हैं। यह शब्द पुद्गल के 6 भेदों में कौन सा भेद है? सूक्ष्म स्थूल भेद है। सूक्ष्म स्थूल क्या? जो 4 इंद्रिय का विषय है, दिखता नहीं है पर अनुभव में आता है। यह पुद्गल वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं इतनी गतिशील हैं कि 1 सेकंड में आप यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर की बातें कर रहे हो, और तो और फेस टू फेस कर रहे हो, वीडियो कॉल करके, है ना। एक स्थूल पौद्गलिक शक्ति को वर्तमान के विज्ञान ने इतना विकसित किया है। ऐसे ही शब्दों को संस्कारित करके बोलना, अर्थात शब्दों को व्याकरण द्वारा संस्कारित किया जाना, उसका नाम ही है संस्कृत, उसका नाम है संस्कृत। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पहले भावों का जन्म होता है और फिर बोली का जन्म होता है। पहले भावों का जन्म होता है, फिर बोली का जन्म होता है। बोली जो खंड खंड होती है तो व्याकरण से इसमें सुधार किया जाता है, उसका नाम हो गया भाषा। शब्द को लोगों ने आकाश का धर्म कह दिया, किंतु आकाश अमूर्तिक है जबकि शब्द मूर्तिक है। शब्द आकाश का धर्म नहीं है, शब्द पुद्गल का धर्म है। यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और उसे जिनवाणी शब्द वर्गणा कहती है। यह आत्मा पुद्गल के आलंबन से इतने सब काम कर रही है। यह चैतन्य विद्युत की तरंगे इस शरीर रूपी मशीन से अपना सब काम करा रही है। बटन झटकाया, काम प्रारंभ हुआ, है ना। चैतन्य बिजली चली गई तो मशीन रह गई। मशीन तो खाली है, अगर उसमें चैतन्य बिजली नहीं होगी तो मशीन चलेगी कैसी? और चैतन्य बिजली गई, शरीर तो हो गया मुर्दा, अब कराओ काम, कुछ करेगा? बिजली चली गई, अब क्या काम होगा? वो ज्ञानी विद्युत चली गई जाती है, वह आत्मा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि बिना व्यवहार के हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार बिना पुद्गल के संयोग के हम आत्मद्रव्य को नहीं समझ सकते। पर आत्मा ही उपादेय है, पुद्गल उपादेय नहीं है, यह ध्यान रखना। आत्मा के ज्ञान दर्शन की तरंगों को अर्थात आत्मा की उपयोग दशा को यदि तुम भोग में लगाओगे तो जला देगी, और यदि योग में लगा दोगे तो जिला देगी। जिला देगी मतलब अमर कर देगी। अब चाहे तुम अशुभ में जाओ और चाहे शुभ में, उपादान शक्ति तो आत्मा की है, उपादान शक्ति
आत्मा की है। अज्ञानी के विभाव को पुद्गल में जड़ दिया और स्वभाव को आत्मा में जड़ दिया, जबकि विभाव व स्वभाव दोनों धर्म आत्मा के हैं, दोनों धर्म आत्मा के हैं। मोबाइल की सिद्धि हेतु जैन आगम कह रहा है कि जब उस तीर्थंकर आत्मा ने जन्म लिया तब स्वर्ग और नरक में कोई मोबाइल नहीं रखा था। स्वर्ग और नरक में कोई मोबाइल नहीं रखा था, परंतु बिना तार के, बिना लाइन के उस पुण्य वर्गणा ने अपना प्रभाव दिखाया। जन्म हुआ यहां और तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए शांति हो गई। सौदर इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। बरगणा, पुण्य बरगणा प्रभाव दिखाया। सौदर इंद्र का मुकुट हिलने लग गया। नरक के नारकी को एक क्षण के लिए शांति मिलने लगी। ये क्या था? मोबाइल की तरह पुद्गल वर्गणाएं अपना काम कर रही हैं। विज्ञान ने कुछ नया नहीं खोजा, सब खोजा हुआ दिखाया है। सब खोजा हुआ पहले से खोजा हुआ है, वो दिखाया है। खोजा हुआ रखा है आगम में। अंतर इतना है कि आज हम अपनी समाज को जैन साहित्य पर आकर्षित नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं आकर्षित। जिनवाणी के सूत्रों के रहस्यों को खोल नहीं पा रहे हैं। आज तो दीवारों पर सूत्र लिखे हैं, लेकिन उन सूत्रों में क्या क्या है मालूम नहीं, मालूम नहीं। जब कोई पुण्यात्मा जीव निकलता है और अपन उससे मिलते हैं तो क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन बरगणाओं ने, उन तरंगों ने आपको प्रभावित कर दिया, आपको प्रभावित किया है। जैसे एंटीना लगाकर आप टीवी चलाते हो ना, पिक्चर खींच रहे हो और बाहर भेज रहे हो, ऐसा ही आगम कहता है आपने किसी की प्रशंसा की तो वह व्यक्ति समझ जाएगा कि यह हमारे को ही केंद्र बना रहा है। इतने सारे लोग इकट्ठे बैठे हों, उन्हें प्रसन्नता नहीं आ रही क्योंकि हमारा एंटीना उनकी ओर नहीं है। जिस जीव के अंदर कसाय भाव है उस जीव को कार्मन वर्गणा चिपकती है, और जिसको कसाय भाव नहीं होते उसको बंद होगा ही नहीं। क्योंकि इसी लोक में तीर्थंकर केवली रहते हैं, इसी लोक में ऋषि मुनिराज भी रहते हैं, और यही रागी भोगी रोगी भी रहते हैं, परंतु वे बंद नहीं रहे हैं, वे बंद नहीं रहे हैं। तीर्थंकर मुनिराज वो बंद नहीं रहे हैं, और रागी भोगी रोगी ये बंद रहे हैं, जबकि वर्गणाएं सभी के पास है। 23 वर्गणाओं में से 5 कम कर रही हैं, 5 काम कर रही हैं। आगम में देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। इनमें बेंतर के भेद हैं भूत पिशाच, बेंतर, किन्नर, किम पुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाच। उनके वैक्रियक शरीर है। भूत किसी को लग गया, कहते ना भूत लग गया, भूत लग गया। अरे भूत नहीं लग गया, व्यंतर देव ने किसी को परेशान किया है, तो व्यंतर देव है। यहां तक कि हाथ पर हिलाना प्रारंभ हो गए। जब कोई मंत्रवादी कोई मंत्र फूंकता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। यदि भागने की दृष्टि से किया है तो जिसको लगे हुए हैं वह चिल्लाता है, तड़पता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो, जबकि कोई पकड़ा नहीं है, किसी ने पकड़ा नहीं है, फिर भी चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। और पुद्गल ने उसे खींचकर बाहर कर दिया। ऐसे ही कर्म वर्गणाएं इस लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। जैसे एक कंप्यूटर में छोटी सी चिप के अंदर कई ग्रंथ भर देते हैं, कई ग्रंथ। आज वर्तमान में एक छोटी सी चिप, एक छोटी सी पेन ड्राइव
जो मात्र 32 जीबी की पेन ड्राइव है, उसमें हमारे जैनागम के 1000 ग्रंथ भरे हुए हैं। कहाँ है वो? दिखते तो है ही नहीं है, चिप तो इतनी सी है, वो छोटी सी चिप है, उसमें कहाँ दिख रहे ग्रंथ हैं, लेकिन 1000 ग्रंथ भरे पड़े हैं। उसको जैसे ही जहाँ उसको लगाना है उसको लगाओ, स्क्रीन पर आपको सारे ग्रंथ दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, और पूरे के पूरे ग्रंथ। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो भरे जा रहे हैं? कौन सी शक्ति है? ये पुद्गल में पुद्गल भरे जा रहे हैं। हमारा आगम क्या कहता है? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में अनंत पुद्गल को समाहित करने की शक्ति होती है। वो पुद्गल ही तो है, ग्रंथ भी पुद्गल है, पेन ड्राइव भी पुद्गल है, पुद्गल में पुद्गल भरे जा रहे हैं। आत्मा चाहे निगोदिया के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, वह असंख्यात प्रदेशी ही है, और 70 कोड़ा कोड़ी तक बंद करने वाले कर्म भी इस आत्मा में चिपक जाते हैं। अहो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में भटकने की जिसे फुर्सत हो, वो देव शास्त्र गुरु आदि की खूब अवहेलना करे, खूब अवहेलना करे, जिसको 70 कोड़ा कोड़ी संसार में भटकना हो। इसलिए कभी किसी के बारे में अब शब्द मत कहना। किसने क्या कहा, किसे क्या किया, किसने क्या किया, उसकी भवितव्यता वे जाने। हमारे यहाँ पापी की भी आलोचना को मना किया है। आगम तो कहता है कि मुझे समझकर ऋजुता लाओ। जो जिनवाणी पढ़कर भी सूखे बने हुए हैं, ऐसे लोगों के परिणाम बड़े कलुषित होते हैं। पर ध्यान रखना, यह संसार की माँ तो तुझे जन्म देकर संसार में डाल देती है, परंतु जिनवाणी माँ संसार से निकालकर सिद्धालय में भेज देती है। संसार से निकालकर सिद्धालय में भेजने वाली कोई माँ है तो वो जिनवाणी माँ है, संसारी माँ। संसारी माँ ने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, तेरा पेट भरा है, पर जिनवाणी माँ चारों अनियोगों के आंचल का पान कराकर तेरे जन्म जरा मृत्यु के रोग को मिटाने वाली है। इसलिए इस माँ को भूल नहीं जाना, जिनवाणी माँ को भूल मत जाना। भैया आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी इस 13वीं कारिका में कह रहे हैं कि जैसे आत्मा के परिणाम कर्म वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमत होने में निमित्त बने, वैसे ही तुझे राग द्वेष रूप परिणमन कराने में कर्म निमित्त मात्र है। क्योंकि इसे निमित्त मात्र नहीं मानोगे तो सिद्धों को भी सिद्धालय से आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो केवल आत्मा है, और वहाँ पौधोलिक वर्गणाएं वहाँ भी हैं, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ बंध को प्राप्त नहीं हो रही है। वो कर्म वर्गणाएं बंध को प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि सिद्धों में राग देश रूप परिणाम नहीं होते हैं। जहाँ राग देश रूप परिणाम होंगे वही पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो सकती हैं। और राग देश रूप परिणाम कौन करेगा? जीव ही करेगा। जो कर्मों को बंद करता है, ऐसा जीव राग देश रूप जब उसके उदय में आएंगे तो राग देश रूप कर्म करेगा, भाव बनाएगा, और पुनः नवीन कर्मों का आश्रय बंद करेगा। तो ऐसे बंद होता है। हम अपने परिणामों को सुधारें, अपने परिणामों को अच्छा रखें। कर्म का बंध तो निरंतर चल रहा है, उन कर्मों का बंध कैसे कर सकते हैं उस पर आप विचार करें, ध्यान दें, और अपनी परिणति को सुधारें इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो महावीर भगवान की। सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंच साधे विना नर तेरी अंच समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप।